जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय व समूह। समिति निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? विवाह है, पाठशाला है, परिवार है, क्लब है। विवाह। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट नाम। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? टानीज ने, मेने ने, वेबर ने, मार्क्स ने। सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत के जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया वे हैं चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। इनमें से 3-4 नहीं किया है। आंसर यानी भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति नहीं किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवधारणा में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, वर्गीकरण, एकीकरण। संस्कृतिकरण का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। प्रश्न है भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक सोच की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? राल्फ लिंटन ने, मैक्स वेबर ने, आर.के. मॉर्टन ने। भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक भूमिकाओं में किसने किया है? एस.एफ. नाडेल ने, राल्फ लिंटन ने, जी.एस. लुंडबर्ग ने, एलियट और मैरिल ने। एस.एफ. नाडेल ने। प्रस्तुति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया है? आर.के. मॉर्टन ने, मैक्स वेबर ने, टालकट पार्सन्स ने, राल्फ लिंटन ने। प्रस्तुति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित आर.के. मॉर्टन ने किया है। लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया वह है द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, द होमो हरार्कस, द स्टडी ऑफ मैन एंड सोसाइटी। राल्फ लिंटन की किताब है, पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। मालिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकारात्मक होता है। मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूह के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों और समूह के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टुअर्ट, ग्रेबनर, व्हाइट। सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत स्टुअर्ट। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांत प्रकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राल्फ ड्रेहनडॉर्फ ने, कोजर, टानीज, स्पेंसर। राल्फ ड्रेहनडॉर्फ। दबाव सिद्धांत, राल्फ ड्रेहनडॉर्फ। निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है?
निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है? इन इंडियन विलेज, राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज, जो कि हेमंत श्रीनिवास द्वारा लिखी गई है। अकबर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के किस पदों का प्रयोग नहीं किया? भौतिक संस्कृति, प्रतिसंस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति। अकबर ने भौतिक संस्कृति को छोड़कर किसी का प्रयोग नहीं किया है। ये देखिए, भौतिक संस्कृति का प्रयोग अकबर ने किया है, बाकी नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, अर्नोल्ड टॉयनबी, मैक्स वेबर। टॉयनबी को चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्टे, पैरेटो, मार्क्स। दूसरा पैरेटो, सोरोकिन और ऑकबर्न। तीसरा कॉम्टे, ऑकबर्न और मार्क्स। चौथा कॉम्टे, स्पेंसर और पैरेटो। कॉम्टे, ऑकबर्न और मार्क्स को रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित माना जाता है। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया? कोजर ने, डेनडार्फ ने, मार्क्स ने। उपरोक्त में से किसी में नहीं। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को विश्लेषित कोजर ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह का संघर्ष सिद्धांतकारों का है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? मार्क्स, डेनडार्फ, मार्क्स, हीमेल और पार्सन्स। मार्क्स, डेनडार्फ, सोरोकिन। उपरोक्त में से कोई नहीं। रोज़नहोफर, मार्क्स और डेनडार्फ। समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना, यह किसका कथन है? नीत्शे का, मार्क्स का, फूको का, मैक्स वेबर का। नीत्शे का। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक है, भाषा है, प्रतिमान है, स्तरीकरण है। संस्कृति का तत्व नहीं है स्तरीकरण। सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा प्रतिपादित की। अकबर ने, मुकाबले सोरोकिन ने, टायलर ने। सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा का प्रतिपादन अकबर ने किया। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव को संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब इसे कहते हैं प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रतिसंस्कृति ग्रहण। इसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि भारत की एकता इसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता रही है? पार्सन्स ने, टॉयनबी ने, लाटमोर ने, श्रीनिवास ने।